हाय एवरीवन। आज हम अपना घटना चक्र का मॉडर्न हिस्ट्री का सीरीज कंटिन्यू करेंगे। सो टुडेज टॉपिक इज कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है, अब देखिए, क्लेमेंट एटली ब्रिटिश पीएम बने 26 जुलाई 1945 को। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि पैथिक लॉरेंस थे, इन्होंने अनाउंस करा फरवरी 1946 को कि कैबिनेट मिशन जो है कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए इंडिया जाएगा। कैबिनेट मिशन दिल्ली में अराइव करता है 24 मार्च 1946 को। जो कैबिनेट मिशन इंडिया में आया उसमें कौन कौन लोग थे? सेक्रेटरी ऑफ स्टेट मिस्टर पैथिक लॉरेंस, ये प्रेसिडेंट थे। ठीक है, वॉज प्रेसिडेंट, यहाँ पे कॉमा होना चाहिए, इन्होंने नहीं लगाया। सर स्टेफर्ड क्रिप्स, ये प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के। एंड एवी अलेक्जेंडर, ये फर्स्ट लॉर्ड ऑफ द एडमिरलिटी थे। ये तीन जो नेम है ना, ये इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा इसमें से कौन कौन कैबिनेट मिशन आया था या कौन कौन नहीं आया था, तो ये तीन नाम याद रखना, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स, एवी अलेक्जेंडर। ठीक है, ये मार्च 24 1946 को आए। इन्होंने एक्सटेंसिव डिस्कशंस किए अप्रैल में with almost all major leaders of the country. Then कैबिनेट मिशन प्रपोज करता है 3 टायर पॉलिटी फॉर इंडिया। जो मेजर रिकमेंडेशंस थे ऑफ द कैबिनेट मिशन वो था डिवाइड करना प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में, ए बी सी में, जिससे कि मुस्लिम डोमिनेटेड प्रोविंसेस जो हैं वो could form themselves into separate groups। ठीक है, एंड वो मैनेज कर पाए उनके अफेयर्स को विद इन द फ्रेमवर्क ऑफ न्यू फेडरल गवर्नमेंट। इनको था कि भाई मुस्लिम ग्रुप जो है उनका सेपरेट से ग्रुप बना लेंगे वो, और एक न्यू फेडरल गवर्नमेंट जो है वो अपने फ्रेमवर्क में मैनेज कर लेंगे। ये जो ग्रुप्स थे एंटाइटल थे कि इनका एक सेपरेट लेजिस्लेचर होगा और वो प्रिपेयर करेंगे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को अकॉर्डिंग टू देयर विल विद द हेल्प ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। के खुद का लेजिस्लेचर बनाओ, खुद का कॉन्स्टिट्यूशन बनाओ, हेल्प करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इनको ये काम करने में। टू बी इलेक्टेड बाय द पॉपुलर इलेक्टोरेट, कि जो भी पॉपुलर इलेक्टोरेट के द्वारा इलेक्टेड असेंबली आएगा। देन 16 मई 1946 को कैबिनेट मिशन जो कैबिनेट मिशन था ना, उसने अनाउंस करा अपने रिकमेंडेशंस को और उसके मेन प्रपोजल्स को। अब ये इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि कैबिनेट मिशन ने क्या क्या चीज़ें बोली थी। पहली चीज़, इन्होंने कहा आपके पास एक यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया होगा, वुड बी गिवन इंडिपेंडेंस। मुस्लिम लीग का डिमांड जो है पाकिस्तान के लिए वो रिजेक्ट कर दिया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, काफ़ी बार पूछता है कि कैबिनेट मिशन ने क्या पाकिस्तान की डिमांड को एक्सेप्ट किया था, तो नहीं किया था। यूनियन शुड हैव एन एग्जीक्यूटिव एंड लेजिस्लेचर, जो कॉन्स्टिट्यूट करा जाएगा फ्रॉम ब्रिटिश, इंडियन एंड स्टेट रिप्रेजेंटेटिव। इन्होंने कहा कि देखो आपके पास ना एग्जीक्यूटिव होगा और लेजिस्लेचर होगा जो ब्रिटिश, इंडियन और स्टेट रिप्रेजेंटेटिव से बनाया जाएगा। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म करा जाएगा जिसमें रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे स्टेट लेजिस्लेचर के एंड प्रिंसली स्टेट्स के। इन्होंने कहा आपकी असेंबली हम बनाएंगे लेकिन उसमें रिप्रेजेंटेटिव स्टेट लेजिस्लेचर के और प्रिंसली स्टेट्स के होंगे। तो ये प्रिंसली स्टेट्स पे भी आपसे फैक्ट पूछ सकता है कि इनको इन्वॉल्व किया गया था या नहीं। कैबिनेट मिशन रिकमेंड करता है कि रीऑर्गेनाइजेशन होगा वाइसरॉय के एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एंड फॉर्मेशन होगा इंटरिम गवर्नमेंट का, जिसमें जितने भी मिनिस्ट्रियल पोस्ट हैं इंक्लूडिंग वॉर मेंबर वो इंडियंस होल्ड करेंगे। गांधी जी सपोर्ट करते हैं कैबिनेट मिशन को। अब ये भी इंपॉर्टेंट है कि क्या गांधी जी ने कैबिनेट मिशन को सपोर्ट किया था, तो यस किया था। एंड सेट दी जो प्रपोजल है ना बेस्ट है अकॉर्डिंग टू करेंट सिनेरियो, और इट हैज़ द सीड्स विच कैन फ्री द इंडियन कॉलोनियल सफरिंग। उन्होंने कहा इसमें वो सीड्स हैं जो इंडियन कॉलोनियल सफरिंग जो है उसको ख़त्म कर सकते हैं। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ये कांग्रेस के प्रेसिडेंट थे जब कैबिनेट मिशन आया। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट आपसे पूछेगा, जिस टाइम कैबिनेट मिशन आया उस टाइम कांग्रेस के प्रेसिडेंट कौन थे, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद थे। दैट्स इंपॉर्टेंट। देन क्वेश्चंस देखिए, कैबिनेट मिशन प्रोसाइड ओवर किसने किया था? बोल रहे हैं लॉर्ड एटली, क्लेमेंट एटली, स्टेफर्ड क्रिप्स या सर पी लॉरेंस। तो आपको पता है पी लॉरेंस जो थे उन्होंने प्रोसाइड किया था। प्रेसिडेंट लिखा था ना, देखो पोजीशन में यहाँ पे, आई शो यू, देखिए प्रेसिडेंट लिखा था यहाँ पे। ओके, देन आगे देखिए सेकेंड क्वेश्चन। अच्छा नहीं, से आंसर पढ़ते हैं पहले। एंड ऑफ वर्ल्ड वॉर 2, इसने देखा कि लेबर पार्टी अंडर मिस्टर एटली जो थी वो इलेक्शंस जीत गई थी
इंग्लैंड में मिस्टर एटली जो थे सिंपथेटिक थे टुवर्ड्स इंडिया डिमांड फॉर फ्रीडम, तो वो चाहते थे कि भाई इंडिया को डिमांड जो है फ्रीडम जो वो कर रहे हैं वो मिल जाए। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो थे पैथिक लॉरेंस वो अनाउंस करते हैं 19 फरवरी को 1946 में कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स के लिए मिशन जो है वो जाएगा। कैमरन मिशन दिल्ली में आया 24 मार्च 1946 को। कैबिनेट मिशन जो था उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स थे जो कि प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एंड ईवी अलेक्जेंडर थे, राइट। कैबिनेट मिशन इंडिया आया था, तो इसने दिया है फरवरी में 42 में, मार्च 42, अप्रैल 42 या मई 42। तो आपको पता है इसमें से कोई भी नहीं है क्योंकि वो कब आए थे, 46 में आए थे। यहाँ पे क्या लिखा है, 42 लिखा है, ईयर ही गलत है। ओके, देन कैबिनेट मिशन 1946 का इसको किसने लीड किया था, पैथिक लॉरेंस, लॉर्ड लिनलिथगो, लॉर्ड वेवल्स और जॉन साइमन। तो ये थे पैथिक लॉरेंस, ठीक है। आगे देखिए, हु अमंग्स द फॉलोइंग हेडेड द 1946 कैबिनेट मिशन। तो इसको हेड किया था पैथिक लॉरेंस ने, ठीक है। देन हु अराइव्ड इन इंडिया इन 1946 वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद में, तो बोल रहे हैं क्रिप्स मिशन, तो ये तो आए थे 42 में। वेवल मिशन नहीं, कैबिनेट मिशन 46 में आए हैं, ये ठीक है। साइमन कमीशन ये तो 1927 के टाइम पीरियड की है, ठीक है। वेवल आई थिंक 1945 है एज फार एज आई रिमेंबर। तो आगे देखते हैं, कैबिनेट है इसका आंसर, ठीक है। फिर विच ऑफ द फॉलोइंग हैड प्रपोज थ्री टायर पॉलिटी, बोलो नेहरू कमेटी, साइमन कमीशन, देन क्रिप्स मिशन या कैबिनेट। तो अभी पढ़ा आपने, कैबिनेट ने बोला था। कैबिनेट मिशन इंडिया में आया 24 मार्च 1946 को एंड एक्सटेंसिव डिस्कशंस की अप्रैल में विद ऑलमोस्ट मेजर जो मेजर लीडर्स थे कंट्री के। कैबिनेट मिशन प्रपोज करता है थ्री टायर पॉलिटी इंडिया के लिए। मेजर रिकमेंडेशंस जो थे कैबिनेट मिशन के वो थे डिवाइड करना प्रोविंसेस को 3 ग्रुप्स में, ABC में। देन कैबिनेट मिशन 1946 इसमें कंप्राइज करते हैं ऑफ 3 कैबिनेट मिनिस्टर्स हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ मेंबर, ठीक है। ये अभी यूपीपीएसएस ने आई थिंक 2023 में भी लेटेस्ट पूछा था, ठीक है। तो इसमें से कौन नहीं थे, लॉरेंस थे, क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर थे, लॉर्ड एमरी नहीं थे, ओके। ऑप्शंस भी देख लीजिए करिए कि ऑप्शंस जो हैं वो क्या दिए हैं, उससे अगला आंसर बिल्ड करने में हेल्प हो जाता है अगर क्वेश्चन वैसा आएगा तो। कैबिनेट मिशन को इंडिया भेजा गया था जिसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पैथिक लॉरेंस और स्टेफर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के एंड एवी अलेक्जेंडर थे। हु अमंग द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, अगेन सेम क्वेश्चन, लॉरेंस, क्रिप्स, साइमन, अलेक्जेंडर। तो साइमन नहीं थे इसमें। देन कैबिनेट मिशन इंडिया भेजे गए थे, उसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के एवी अलेक्जेंडर थे, जॉन साइमन वाज नॉट अ मेंबर ऑफ द कैबिनेट, ठीक है, कैबिनेट मिशन के मेंबर ही नहीं थे। साइमन कमीशन स्टैब्लिश करे गए थे रिपोर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के बारे में। बेसिकली 1919 में जो भी काम हुआ था उस पर रिपोर्ट देने के लिए साइमन कमीशन को बुलाया गया था। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन, अगेन स्टेफर्ड क्रिप्स थे, अलेक्जेंडर और लॉरेंस थे, विलियम वुड नहीं थे। देन हु वाज नॉट द मेंबर ऑफ कैबिनेट मिशन, अगेन ठीक है, वेवल नहीं थे, लॉरेंस थे, स्टीफर्ड क्रिप्स थे और अलेक्जेंडर थे, ठीक है। अगेन सेम चीज़ लिखी है, आई एम नॉट रिपीटिंग, बस याद रखना वेवल जो है इसका पार्ट नहीं था। अच्छा, सर्च रीजन के क्वेश्चन देख लीजिए कैसे करने होते हैं, ध्यान दीजिएगा। 1946 में मुस्लिम लीग ने विद्रॉ करा अपना एक्सेप्टेंस ऑफ द कैबिनेट मिशन प्लान। रीजन है मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। तो आंसर है बी, ठीक है। दोनों ठीक है पर आर ना करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। आप उसको चेक कैसे करना है, आपने ए पढ़ा, ठीक है, 46 में मुस्लिम लीग ने विद्रॉ करा अपना एक्सेप्टेंस कैबिनेट मिशन प्लान का, तो ठीक है, उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया था। आप बिकॉज लगाइए फिर रीजन पढ़िए, बिकॉज द मुस्लिम लीग ज्वाइन द इंटरिम गवर्नमेंट फॉर्म्ड इन 1946। हमें पता है इंटरिम गवर्नमेंट ज्वाइन नहीं किया था, ठीक है। ये रीज़न मतलब ये रीज़न इसलिए नहीं है कि रिजेक्ट कर दिया था, मतलब किया था ज्वाइन, बाद में किया था, बट ये रीज़न कैबिनेट मिशन प्लान को ना उसको विद्रॉ करने का नहीं था। तो दोनों ठीक है बट करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। अब देखिए रीज़न क्या है कैबिनेट मिशन 1946 का, ये जो है 1946 में इंडिया आया डिस्कस करने के लिए ट्रांसफर ऑफ पावर को फ्रॉम ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द इंडियन लीडरशिप, और एम था प्रिजर्व करना इंडिया की यूनिटी और ग्रांट करना उसको इंडिपेंडेंस, जो फॉर्मुलेट करी गई थी एट द इनिशिएटिव ऑफ क्लेमेंट एटली जो कि ब्रिटिश पीएम थे यूके के।
मिशन जो है उसमें पैथिक लॉरेंस थे, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे इंडिया के, स्टेफर्ड क्रिप्स थे, प्रेसिडेंट थे बोर्ड ऑफ ट्रेड के, एवी अलेक्जेंडर फर्स्ट लॉर्ड थे एडमिरलिटी के, लॉर्ड वेवल ये वाइस रॉय थे इंडिया के। इन्होंने किसी भी स्टेट में इसने पार्टिसिपेट नहीं किया था इन एवरी स्टेप बट वॉज प्रेजेंट, ठीक है, हर स्टेप में पार्टिसिपेट नहीं किया, प्रेजेंट थे ये। मिशन 24 मार्च 1946 को आया। अकॉर्डिंग टू द मिशन रिप्रेजेंटेशन जो है प्रोविंशियल लेजिस्लेचर्स का वॉज टू बी ब्रोकन अप इनटू 3 सेक्शंस। इन्होंने कहा मिशन के हिसाब से जो प्रोविंशियल लेजिस्लेचर है ना उसके रिप्रेजेंटेशन को अगर ब्रेक करना है हमें तो 3 सेक्शंस में करना है। इन्होंने कहा देखो हम 3 सेक्शन में डिवाइड करेंगे, सेक्शन ए, सेक्शन बी, सेक्शन सी। थीम ए में क्या था, मद्रास, यूपी, यूनाइटेड प्रोविंसेस, सेंट्रल प्रोविंसेस, बॉम्बे, बिहार, उड़ीसा। सेक्शन बी में पंजाब, सिंध, एनडब्ल्यूएफपी, बलूचिस्तान। सेक्शन सी में आसाम और बंगाल, ठीक है। कांग्रेस ने एक्सेप्ट किया प्रपोजल रिलेटिंग टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, लेकिन जो मुस्लिम लीग था उसको ना डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन दिया गया था, तो इसने आइडिया रिजेक्ट कर दिया ऑफ द इंटरिम गवर्नमेंट, ठीक है। तो रीजन क्या, डिसप्रपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन। देन नेक्स्ट अप मुस्लिम लीग ने फर्स्ट अप्रूव किया प्लान को, बट व्हेन कांग्रेस डिक्लेयर्ड दैट इट कुड चेंज द स्कीम थ्रू मेजॉरिटी इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, इन्होंने प्लान को रिजेक्ट कर दिया। मुस्लिम लीग ने ऑन रिपीटेड रिक्वेस्ट बाय लॉर्ड वेवल ज्वाइन किया इंटरिम गवर्नमेंट को 13 अक्टूबर 1946 में। नेक्स्ट वी हैव it made its proposal in May. It still wanted a united India. There was to be the federal union composed of British provinces. देखिए बोल रहा है कि ये जो भी इसने अब कोटेशन किससे रिलेटेड है वो पूछा है कि भाई मई में बना प्रपोजल्स जो थे उसके यूनाइटेड इंडिया चाहता था, फेडरल एक यूनियन जो है उसमें ब्रिटिश प्रोविंसेस होने थे। तो अब कोटेशन किसके बारे में, साइमन कमीशन, क्रिप्स मिशन, गांधी इरविन पैक्ट, कैबिनेट मिशन। तो देखिए फेडरल यूनियन की बात हुई है ना, यूनाइटेड इंडिया की बात हुई है, तो ये कौन थे, कैबिनेट मिशन थे, ठीक है। ये 16 मई 1946 को बनाया गया था, प्लान क्रिएट करा गया था, द प्लान टू क्रिएट अ यूनाइटेड डोमिनियन ऑफ इंडिया। ये एक लूज कन्फेडरेशन था प्रोविंसेस का, ये केम टू बी नोन बाय द डेट ऑफ इट्स कमेंसमेंट। और यूनाइटेड डोमिनियन इंडिया का कि इसको इंडिपेंडेंस मिलेगा, ये इसके पॉइंट्स थे। मुस्लिम लीग का डिमांड पाकिस्तान का रिजेक्ट हो गया। यूनियन इंडिया जो है उसमें एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर होगा जो ब्रिटिश इंडिया से कॉन्स्टिट्यूट किया जाएगा, स्टेट रिप्रेजेंटेटिव्स होंगे। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली जो है वो फॉर्म करा जाएगा रिप्रेजेंटेटिव ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर और प्रिंसली स्टेट से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट कैबिनेट मिशन प्लान, इनमें से कौन सी चीज करेक्ट नहीं है कैबिनेट मिशन प्लान के बारे में। प्रोविंशियल ग्रुपिंग, इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस, एक्सेप्टेंस ऑफ पाकिस्तान, कॉन्स्टिट्यूशनल फ्रेमिंग, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछा है कि कौन सा करेक्ट नहीं है, नॉट करेक्ट, ध्यान से पढ़िएगा, ठीक है। अब उसने बोला एक्सेप्टेंस हुआ था पाकिस्तान का, एक्सेप्टेंस हुआ था क्या, अभी पढ़ के आया ना, रिजेक्ट हुआ था। तो बाकी के 3 जो सही पॉइंट है ना वो याद कर लो। प्रोविंशियल ग्रुपिंग ठीक है, ठीक है। इंटरिम कैबिनेट ऑफ इंडियंस ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमिंग राइट मिला था, ये ठीक है। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग सजेस्टेड the reconstitution of Viceroy Executive Council in which all the portfolios including that of the war members were to be held by the Indian leader। इसने बोला कि इसमें से किसने ये कहा था कि जो रिकॉन्स्टिट्यूशन होगा वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का उसमें पोर्टफोलियोज जो होंगे वॉर मेंबर वाले भी वो भी इंडियन लीडर्स को दिए जाएंगे। तो आपने पढ़ा कैबिनेट में बोला था साइमन नहीं है, शिमला नहीं है और क्रिप्स नहीं है, ठीक है। अब देखिए आंसर क्या कह रहा है। क्रिप्स मिशन कैबिनेट मिशन 1946 सजेस्ट करता है रिकॉन्स्टिट्यूशन वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जिसमें सारे पोर्टफोलियोज इंक्लूडिंग दैट ऑफ वॉर मेंबर्स ये इंडियन लीडर्स के द्वारा हैंडल किए जाने थे। देन विद रेफरेंस टू कैबिनेट मिशन इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसने फेडरल गवर्नमेंट रिकमेंड किया, ठीक है। ये एनलार्ज करा पावर्स इंडियन कोर्ट्स का, ये भी ठीक है। नहीं ऐसा कुछ नहीं किया था आई गेस। इट प्रोवाइडेड फॉर मोर इंडियंस इन दी ICS, ये जहाँ तक ठीक लग रहा है। लेट्स सी द आंसर, ए है आंसर, ओनली वन, ठीक है। सिर्फ ए की ही बात करिए कि फेडरल गवर्नमेंट बोला था, इसमें और कुछ नहीं बोला है, राइट। देखिए ओके, कैबिनेट मिशन अनाउंस इट रिकमेंडेशन 16 मई 1946 को। मेन प्रोविजन क्या था कि होल ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग प्रिंसली स्टेट्स वो एक फेडरेशन बनाएंगे, ठीक है। एक पॉइंट तो ये हो गया फेडरेशन बनने का। दूसरा पॉइंट, सेंट्रल गवर्नमेंट जो है
सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो इंचार्ज होगा फॉरेन अफेयर्स, डिफेंस एंड कम्युनिकेशन का। देन प्रोविंसेस एंड स्टेट्स एंजॉय करेंगे सारे पावर्स को, और ब्रिटिश इंडियन प्रोविंसेस जो है, टेरिटरीज जो हैं, डिवाइड किए जाएंगे 3 ग्रुप्स में। ग्रुप ए, ठीक है, मद्रास सेंट्रल प्रोविंसेस, यूपी बिहार बॉम्बे उड़ीसा। ग्रुप बी, पंजाब नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंसेस, सिंध एंड बलूचिस्तान। ग्रुप सी, बंगाल असम। देन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वॉज टू बी इलेक्टेड टू फ्रेम, ठीक है, क्या असेंबली बनाई जाएगी जो फ्रेम करेगी कॉन्स्टिट्यूशन इंडियन यूनियन के लिए। द प्रोविंस शुड हैव द राइट टू लीव द यूनियन इन फ्यूचर इफ इट सो लाइक्ड आफ्टर इलेक्शंस अंडर इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन, कि प्रोविंस यूनियन छोड़ सकता है अगर फ्यूचर में इसका मन करता है इलेक्शन के बाद उसको नई कॉन्स्टिट्यूशन में ही छोड़ना है। देयर शुड बी एन इंटरिम नेशनल गवर्नमेंट जिसमें लीडर्स होंगे इंडियन पार्टीज के जो चार्ज लेंगे एडमिनिस्ट्रेशन का। Then which of the following leaders of the Congress was totally in favor of the cabinet mission plan? तो महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ठीक है। तो ये थे महात्मा गांधी, वो कम्प्लीटली अग्री करते थे कि इस सिनेरियो के लिए ये वाला प्लान एकदम ठीक है। ओपिनियन ऑफ द टॉप मोस्ट कांग्रेस लीडर्स ऑफ द टाइम बियर एम्पल टेस्टिमनी टू द फैक्ट कि जो कैबिनेट प्लान था ना वो डिवॉइड ऑफ रियलिटी नहीं था। महात्मा गांधी टोटली फेवर में थे कैबिनेट मिशन प्लान के। अकॉर्डिंग टू गांधी जी ये बेस्ट डॉक्यूमेंट था जो ब्रिटिश गवर्नमेंट कुड हैव प्रोड्यूस्ड इन द सर्कमस्टांसेस। Then which of the following, which Congress president negotiated with both Cripps and क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल, दोनों में नेगोशिएट किसने किया था? तो बोल रहे हैं अब्दुल कलाम आज़ाद, नेहरू जी, JB कृपलानिया, सी राजगोपालाचारी। तो ये थे अब्दुल कलाम आज़ाद, इन्होंने दोनों के टाइम पे नेगोशिएट किया, ठीक है, ये याद रख लेना। क्रिप्स मिशन और लॉर्ड वेवल के साथ में दोनों में ही अब्दुल कलाम आज़ाद नेगोशिएट करते हैं। देन नेक्स्ट अप वी हैव अबुल कलाम आज़ाद नेगोशिएटेड विद बोथ क्रिप्स मिशन लॉर्ड वेवल, इन्होंने कांग्रेस के सेशन को प्रेसाइड किया था फ्रॉम 1940 टू 46, ठीक है। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ INC जब विजिट हुआ कैबिनेट मिशन का? तो अभी पढ़ा आपने, प्रेसिडेंट ऊपर ही 40 से 46 में अबुल कलाम आज़ाद थे, ठीक है। नेहरू नहीं थे, कृपलानी नहीं थे, सरोजिनी नायडू नहीं थे। देन मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जो थे प्रेसिडेंट थे कांग्रेस के, जब अराइवल हुआ कैबिनेट मिशन का इंडिया में, ही वाज ऑथराइज्ड बाय कांग्रेस वर्किंग कमेटी फॉर डिस्कशंस विद मिशन, और ही नेगोशिएटेड विद द मेंबर ऑफ द कैबिनेट मिशन 6 अप्रैल 1946 को, ठीक है। तो ये हो जाता है हमारा ओवर।